देखिए किसानों की हम तो किसानों के ही हमदर्द हैं। वैसे भी हरियाणा प्रदेश है हमारा, हम अपने किसानों की बात सुनते हैं। अब मैं रदौरी जाऊंगा, सब किसान सम्मानित करेंगे, क्योंकि हमने किसानों की सारी बातें सुनी और उनको 23-24 फसलों का एमएसपी का रेट भी दिया और 72 घंटे में उनकी फसलों के पैसे भी दिए। बजरंग पुनिया शंभू बॉर्डर आने के लिए बोल रहे हैं, 14 तारीख को शंभू बॉर्डर आऊँगा मैं, और अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि आप लोग मेरे साथ चलिए। बजरंग पुनिया की इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, वो तो उनका फैसला, तो वो अपने तरीके से, क्योंकि किसान अपनी बात कहते हैं, वो तो ठीक बात है। लेकिन प्रदेश जो है ना, पंजाब प्रदेश है, उसमें सीएम भी है, एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं और वो सरकार है पूरी वहाँ, उस सरकार से बात करनी चाहिए। सर खड़गे जी ने कहा कि जो धनखड़ जी हैं उपराष्ट्रपति, कि वो एक गवर्नमेंट की तरह से बोलते हैं, एक पक्षपात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए पक्षपात की बात आप जो कहते हो ना, जितना अनाज खरीदा जाता है देश में, भारतवर्ष में, पूरे 37 राज्यों में, सबसे ज़्यादा पंजाब का खरीदा जाता है। और मैं समझता हूँ भाई 121 लाख मीट्रिक टन हरियाणा पंजाब से सरकार खरीदती है, केंद्र की सरकार, और 45% है राष्ट्रीय पुल का। अब इतना बड़ा काम पंजाब का किसान खुशहाल क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा अनाज एमएसपी पे पंजाब का खरीदा जाता है। जब रेट बढ़ते हैं उसी रेट पे खरीदा जाता है, पैसे ही मिलते हैं। और मैं समझता हूँ भाई ये जितना काम पंजाब के अंदर पैसा जाता है केंद्र सरकार का, इतना तो किसी प्रदेश में नहीं जाता। और सबसे ज़्यादा लाभ भी प्रदेश की सरकार को, पंजाब की सरकार को है, इसका पंजाब के किसान को है। तो कहता हूँ भाई ये जो अगले मुख्यमंत्री है वो बैठ के बात करें ना, अगर उनको कोई दिक्कत है तो अपने सीएम से बात करें, अपने उससे प्रदेश के मंत्रियों से बात करें, तो इसमें क्या दिक्कत है? सर वन इलेक्शन का ग्रीन सिग्नल मिल गया है अभी, तो उसकी भी तैयारियां शुरू हैं कि आपकी क्या कुछ राय है, होना चाहिए? देखिए ये पहले से भी चर्चा थी भाई, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन हमारे यहाँ हम कई प्रदेशों में जाते हैं, जैसे बंगाल में गए और कई प्रदेशों में भी गए। बंगाल में क्या था, पहले एमएलए का इलेक्शन होता है, लेकिन 15 दिन बाद उसका रिजल्ट आता है। जो 15 दिन बचते हैं वो इलेक्शन के बाद के, उसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ये सारे चुनाव हो जाते हैं। तो उसमें एक तो ये था भी वन स्टेट वन इलेक्शन, ये तो है स्टेट के लेवल की बात। अगर पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, फिर सारा प्रदेश, सारे देश एक तरह से 5 साल के लिए विकास का काम करने में समय ज़्यादा मिलेगा, पैसा कम खर्च होगा। सर ओके, वो सुप्रीम कोर्ट कहना चाहेंगे ईवीएम के अंदर गड़बड़ी बता रहा है कि ईवीएम का है, भाजपा गलत इस्तेमाल करती है, और महाराष्ट्र के चुनाव को भी वो मुद्दा बना रहे हैं, तो आप किस तरीके से? देखिए अभी उनके हारने के कारण तो कुछ और हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब कोई ना कोई, जब उनकी सरकारें बनी है, इसी मशीन से बनी है, उनके सांसद भी जीतते हैं, एमएलए भी जीतते हैं, लोकसभा का इलेक्शन हुआ बहुत, उसमें भी यही मशीन थी। लेकिन उनके संगठन की जो अपनी बात है उसको तो वो छुपा रहे हैं। संगठन के अंदर जो अगर वो मजबूती के साथ काम करें तो उनके रिजल्ट अच्छे आ सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज 2029 के चुनाव की तैयारी कर रही है। अब हमारे यहाँ सदस्यता हो रही है, मेंबरशिप हो रही है, हमारे यहाँ संगठन बनेंगे, फिर हल्कों के अंदर हमारे नेताओं के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, फिर जिले के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। तो संगठन को तैयार करने के लिए एक दिन में नहीं होता, 5 साल में संगठन की अगर हम गौर रखते हैं तब जाके तैयार होता है। सरकार और संगठन में ऐसा अलग अलग है। सरकार की चकाचौंध ज़्यादा होती है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है भाई सरकार की चकाचौंध में संगठन गुम ना हो, और संगठन के प्रोग्राम हमारे पैरेलल चलते हैं। हमारा प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ौली जी, वो लगातार हर तरह से मंत्रियों से भी ज़्यादा घूम रहे हो, सबसे ज़्यादा घूम के संगठन की उसने मेंबरशिप करी। और मैं समझता हूँ भाई अगर संगठन इसी तरह से कोई भी पार्टी तैयार करेगी तो उसके एमएलए भी जीतेंगे, एमपी भी जीतेंगे, सरकार बनेगी। उनको कोई फंक्शन तो है नहीं, कांग्रेस का कहाँ है, कोई गुटबाजी है, उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देते, संगठन की तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है। यही कारण हार का। और मैं समझता हूँ जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें बनती आ रही हैं, इतने बड़े पद पे होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के 3 कृषि कानून हाथ जोड़ के वापस ले लिए थे।
अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता कभी न लेता। भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण यही था भाई, प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात को मान के कृषि कानून वापस ले लिए थे। यही कारण है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने का।